गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शोमन टू व्हील्स। आज मैं आया हूँ रॉयल एनफील्ड शोरूम। यहाँ मैं आया हूँ हिमालयन का फर्स्ट राइड लेने के लिए। अब तक तो मैं इस बाइक को टच भी नहीं किया हुआ था, लेकिन यहाँ थोड़ा सीन ऐसा हो गया कि यहाँ जो मेंबर्स है उनका किसी के पास चाबी रह गया था, तो अभी जाके चाबी मिला है। तो ये चाबी लगाने के बाद इसको अभी प्लेस किया जा रहा है। तो अभी मैं ऑन बोर्ड हो जाऊँगा, फिर देखते हैं क्या इसका सीन है। लेकिन एक बात है कि इसको फिज़िकली देखने से आपको पता चलता है कि इसका बल्क क्या है, मतलब साइज़ कितना बड़ा है। वैसे आपको पता नहीं चलेगा, रियर स्लिम प्रोफाइल से आपको लगेगा कि ये बहुत हल्का फुल्का है, मतलब एक इम्प्रेशन आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब इस पर ऑनबोर्ड हो जाओगे तो आपको एक डिफरेंट फीलिंग से आ जाएगा। सबसे पहले तो इसका जो है हाइट इशू आएगा। अगर आप 5'6" है तो आपको हाई हील शू लगा के इसको मैनेज करना पड़ेगा। और ये टैंक का विड्थ जो है काफ़ी बड़ा दिखता है, 1.5 फीट विड्थ है। और सामने ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, आपको हमेशा ये दिखते रहेगा। तो अभी चलते हैं, क्या एक्सपीरियंस होता है मैं बताता हूँ चलते वक्त। फर्स्ट इम्प्रेशन जो है, इसका हैंडलिंग जो है इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इतना बड़ा बाइक होने की वजह से भी ये काफ़ी आसानी से आप हैंडल कर सकते हो इसको। और जैसे ये ट्रैफिक सिचुएशन में मैं चल रहा हूँ तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, अदर देन थोड़ा फ्रंट हेवी फील होता है आपको जब स्टीयरिंग आप करते हो और सडनली ब्रेक करते हो। जैसे यहाँ मैंने एक बार ब्रेक किया था, तो इसमें थोड़ा बैलेंसिंग इशू हो जाता है। अगर आप दोनों ब्रेक्स सही ढंग से अप्लाई नहीं किया तो आपको बैलेंसिंग का इशू हो सकता है, क्योंकि इसका फ्रंट काफ़ी हेवी है। तभी ये कटिंग थ्रू द ट्रैफिक्स इज़ नो इशू। ट्रैफिक को आसानी से काट सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ छोटी गाड़ियाँ हैं और व्हीकल्स, कार्स, और इसको लेफ़्ट एंड राइट करने में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। टॉर्क का फीलिंग आपको सही आता है, जैसे 40 bhp और 40 Nm ऑफ टॉर्क, ये आपको पता चल जाता है। जैसे यहाँ मैंने एक्सीलरेट किया तो पता चल गया। आगे जाके मैं और करूँगा, जहाँ ओपन रोड मिल जाएगा थोड़ा, वहाँ इसका ऑल गियर्स एक्सीलरेशन और टॉप स्पीड ट्राई करूँगा। तो अभी ये मैं लेकिन एक बात जो है, मुझे ऐसा लगा कि 2000 RPM का नीचे, बिलो 2000 RPM यू डोंट गेट दिस टॉर्क डिलीवरी। तो आपको 2000 से ऊपर रखना पड़ेगा। और आप सेकंड गियर में हो, 2000 नीचे RPM है तो आप पिकअप नहीं ले सकते। जैसे यहाँ मैंने लिया, अभी गियर चेंज कर दिया, आगे बढ़ रहा हूँ। अभी आपको पता चला, इसका एक्सीलरेशन मैं करूँगा। अभी ये स्मूथ एक्सीलरेशन है, लेकिन वाइब्रेशन क्रिप्स इन। आपको 2000 का ऊपर अप टू 5-6,000 तक भी आपको वाइब्रेशन आते रहेगा टैंक पे। मैं टैंक की बात कर रहा हूँ। और आपको हैंडल बार स्टीयरिंग वाइब्रेशन हैंडल करने के लिए आपको एक थिक ग्लव्स सही रहता है। यहाँ देखिए, मैं एक्सीलरेट कर दिया इसको, 134 kmph तक मैंने हिट किया था। और ये 134 kmph हिट किया मैं विथ फुल थ्रटल फॉर ए फ्यू सेकेंड्स। तो नेचुरली जो एक्सीलरेशन होता है एक मोटरसाइकिल का, वो इसका 134 ही था। तो अगर मैं कंटिन्यू करता कुछ देर तक ऐसे फुल थ्रटल, तो हो सकता है ये काफ़ी आगे बढ़ेगा। तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है एक मोटरसाइकिल का, कि ये आप 15-30 सेकेंड्स तक फुल थ्रटल पे फ्री रोड पे चलाओगे तो कितना ये टॉप स्पीड कर सकता है। रेव भी थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन नेचुरल जो टॉप स्पीड है ये इसका यही 134 ये आया है मेरे हाथ में। अभी हाईवे राइडिंग बहुत स्मूथ है, कोई इशू नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द वाइब्रेशन, क्योंकि इसमें आपको कोई व्हीकल का पीछे चलना नहीं पड़ता है, आप आराम से उसको ओवरटेक कर सकते हो। और टर्निंग भी इजी है, कोई बल्क फील नहीं होता है।
तो जहाँ तक सीट हाइट का सवाल है, मेरा हाइट है 5'6" प्लस, और मेरा दोनों पैर का टोज़ जो है ग्राउंड पर होता है। और मैं एक करीब 1 इंच का हाई सोल वुडलैंड शू लगाया हुआ हूँ। तो इस वजह से ये मेरा हाइट इश्यूज़ काफ़ी हद तक रिजल्व हो गया है। हालांकि सीट हाइट जो है 825 काफ़ी होता है, और लेकिन एक ही बात है कि पैर का लेंथ थोड़ा छोटा होने की वजह से इसका बल्क जो है आपको ब्रेक करने पर, सडन ब्रेकिंग पे आपको फील होगा, और उसको हैंडल करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप सडन ब्रेक करते हो तो आपका बाइक का इनर्शिया जो है आपको हिट करता है, और उसको बैलेंसिंग के लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि आपका पैर सही जगह पर आप रखो, और पैर में स्ट्रेंथ भी काफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये 200 केजी का बाइक का पूरा स्ट्रेंथ आपका पैर पे, कमर पे और शोल्डर पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल, particularly when you go into the hills, you ride on bad surface or rocky surfaces, then you may have to suddenly brake, or you have to manage the entire weight of the bike on your shoulder or wrists, and your ultimately your toes, feet. तो इसलिए भाई इतना तो सही है कि कॉन्फर्म्ड है कि आपको पैर की ज़रूरत होगी, आप अगर इस पे ऑफ रोड करना चाहते हो, और आपको तैयार रहना है इसका वेट को हैंडल करने के लिए। अभी आगे जाके मुझे थोड़ा एक पैच मिलेगा, ये पैच मिल गया, जिसमें ऑफ रोडिंग का थोड़ा मज़ा ले सकते हैं। मतलब ऑफ रोडिंग क्या, ये तो अनपेव्ड रोड है, तो इसको बारिश की वजह से थोड़ा पानी वानी जम गया है, लेकिन थोड़ा अनइवन सरफेस है, ये थोड़ा छोटे मोटे पत्थर भी है। तो इसमें जो है ट्रू नेचर ऑफ द मोटरसाइकिल गेट्स अप टू सम एक्सटेंट रिवील्ड। तो नाउ आई विल बी टेकिंग दिस लेफ्ट टर्न वेयर द रोड इज़ ऑलमोस्ट द सेम, एंड देयर आर क्वाइट अ फ्यू नंबर ऑफ पॉट होल्स। तो आप देख सकते हो इसमें मैं चला रहा हूँ, काफ़ी कॉन्फिडेंस से चला रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम राइडिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल। आई हैव नॉट इवन टच दिस मोटरसाइकिल बिफोर। तो फर्स्ट टाइम राइडिंग के लिए तो काफ़ी कंफर्टेबल रहा है ये, मैं इजीली इसको हैंडल कर रहा था। जैसे ये पोर्टल हो गया, ये साइड से जा रहा हूँ, नैरो जैसे लूज ग्रेवल्स है, तो इसमें चलने के लिए ऐसी कोई इशू नहीं होता है। बट रदर यू एन्जॉय द राइडिंग थ्रू दिस such a stretch of roads, because this motorcycle is made for such roads, and you enjoy the shock absorbers. It has a kind of cushioning effect. तो यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको, मैं वापस करने के लिए थोड़ा इसको फ्रंट बैक कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मैं इसको घुमा नहीं सकता हूँ। द सेम रीज़न, बल्क ऑफ द बाइक एंड माई हाइट इश्यूज़। तो अभी मैं वापस फिर से इस पे जब जा रहा था, तो मेरा कॉन्फिडेंस जब आ रहा था उससे बढ़ गया था। दिस टाइम आई हैड मोर कॉन्फिडेंस इन हैंडलिंग दिस थिंग्स, सो आई स्ट्रेट वे आई वॉज रनिंग थ्रू दिस potholes and loose gravels, or the motorcycle had a cushioning effect. Both the shock absorbers, front and rear, they acted so well that you enjoyed that I enjoyed thoroughly. तो इसका ट्रू नेचर का थोड़ा हिंट मुझे मिल गया है। तो इस पे आप किस तरह एंजॉय कर सकते हो बैड रोड्स। लेकिन यहाँ एक इशू जो है मैं रिपीट करूँगा, यहाँ ये सामने जाके एक बड़ा पॉट होल आता है, तो मैं उसको अवॉइड करने के लिए उसका शोल्डर से जाने का कोशिश किया। जैसे यहाँ मैं आ गया, इसका शोल्डर से मैं निकलने का कोशिश किया। जो शोल्डर जो है वो इंक्लाइंड है, वो स्ट्रेट शोल्डर नहीं है, तो मैं थोड़ा वहाँ कॉन्फिडेंस का मेरा लैकिंग हो गया। तो मैं इसको पीछे लाया, क्योंकि उसका साइड से जाते वक्त अगर मुझे रोकना पड़ा तो मेरा पैर गड्ढे का बीच में चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है उस वक्त बाइक को हैंडल करना और स्टेबल रखना। तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा रियर करके सामने से निकल रहा है। तो मेरा निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन चलाते हो, कहीं भी सरफेस पे इसको आराम से चला सकते हो, लेकिन अगर आपको बैड सरफेस पे चलाने के लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और जहाँ तक साइड स्टैंड का सवाल है, आपने देख ही लिया, साइड स्टैंड को उतरने में मुझे तकलीफ़ हुई, जो कि एक कॉमन फीचर है इसका। और ये काफ़ी हद तक लीन हो जाता है, एक साइड पे बेंड हो जाता है,
तो इसको हैंडल करने के लिए एक शॉर्ट हाइट पर्सन को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, मतलब आपको इसको ऑन बोर्ड होने के लिए फिर से। तो जो भी है, अभी मैं थोड़ा इसका प्रोफाइल दे देता हूँ। जो पीछे वाला प्रोफाइल है, रियर सीट का नीचे वाला प्रोफाइल है, वो एकदम स्लिम है। तो ये स्लिम होने की वजह से आपको लगता है कि ये बाइक लाइट वेट हो सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये एक डिसीविंग फीचर है इसका, लुक्स कैन बी डिसेप्टिव। तो और ये इसका एग्जॉस्ट भी बहुत स्लिम है, लेकिन इसका मेन जो एग्जॉस्ट पोर्शन है वो अंडर इंजन होता है, उसका मेन कैनिस्टर कलेक्शन बॉक्स। और ये तो सिर्फ एक मफलर ही है। बाकी इंजन जो है वो भी काफ़ी छोटा दिखता है फोटोग्राफ्स में, लेकिन फिज़िकली देखने से ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लंबा मोटरसाइकिल है। इसका रियर टायर प्रोफाइल भी काफ़ी चौड़ा है, तो फिज़िकली देखने से ये काफ़ी इंटिमिडेटिंग मोटरसाइकिल है। ऐसी बात नहीं है कि एक आप छोटा मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हो। 450 सीसी है, लेकिन इसका अपीयरेंस जो है, और ये फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर जो है ब्लैक कलर की वजह से इसका थिकनेस पता नहीं चलता है। काफ़ी थिक वो है, कितना mm पता नहीं हो सकता, 43 mm। और इसका ट्रैवल देखिए कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट 1 फीट ट्रैवल है इसका, मेरे ख्याल से 10 इंच का होगा। फ्रंट हेडलाइट जो है ये कॉमन हो गया है, हर एक रॉयल एनफील्ड पे यही हेडलाइट आ रहा है। और बॉडी ये तो टेस्ट म्यूल है, तो इसका कलर जो है कुछ भी हो, बाकी फीचर्स तो सेम ही है। एक बात जो है, इसका बॉडी हेवी होने की वजह से आप जब एस टर्न्स लेते हो, जैसे लेफ़्ट राइट करके एस टर्न्स लेते हो, तब इसका वेट आपको एक फैक्टर हो सकता है। अगर ये सरफेस रॉकी सरफेस है, बोल्डर स्ट्रीम्स है, आपको पास करना है वाटर बॉडीज़, तो इसमें एक फैक्टर हो सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी जो है मोटरसाइकिल काफ़ी बड़ा है, लंबा है और सुंदर भी है, ऐसी बात नहीं है। तो इसका हमारी रिव्यू तो मैं कर लिया, आपको हाईवे राइड्स भी दिखा दिया और बैड सरफेसेस पे इसका बिहेवियर भी दिखा दिया, और ओवर लुक्स का इम्प्रेशंस क्या आता है वो भी बता दिया। और ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है इसके बारे में भी बताया। ये काफ़ी सुंदर इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, काफ़ी यूज़फुल है। तो ये जो रम्बलर स्ट्रिप से मैं अभी गया, ये बिल्कुल पता नहीं चलता, ये इसका शॉक एब्जॉर्बर का इसकी ये खूबी है। और लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर ए फ्यू 100 मीटर्स। मैं जो है जानबूझकर थोड़ा इसका एग्जॉस्ट नोट का कोई अलग से वो आप लोगों को दिखाया नहीं, क्योंकि देखिए मेरा ओपिनियन यही है कि सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल का एग्जॉस्ट नोट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आप इसका देख लो और ट्रायम्फ का देख लो, बाकी अनलेस एंड अनटिल यू ट्राई दिस हार्ले एंड ऑल, दे आर डिफरेंट कैरेक्टर्स। इसका और स्क्रैम्बलर 400X का कैरेक्टर जो है सेम है, और दोनों का एग्जॉस्ट भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा। एग्जॉस्ट नोट डिस्टिंक्ट और डिफरेंट होता है मल्टी सिलेंडर मोटरसाइकिल का, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्विन सिलेंडर, जो कि एक थोड़ा बहुत अच्छा एक फील देता है। 3 सिलेंडर होने से और ज़्यादा, 4 सिलेंडर होने से उसको बढ़िया। और आपको अगर CBX, होंडा CBX जैसा 6 सिलेंडर मोटरसाइकिल ट्राई करते हो, तो उसमें फार्मूला 1 का एग्जॉस्ट आता है, वो सब अलग बात है। तो अभी जहाँ तक फाइनल ओपिनियन मैं दूंगा इसका, कि मेरा होंडा हाइनेस का रिप्लेसमेंट क्या ये हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये होंडा हाइनेस का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि होंडा हाइनेस जो है एक सिटी बाइक है और एक सॉफ्ट बाइक है, और ये जो है ये एक हार्डकोर बाइक है। इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है, सिटी में चलाने के लिए इतना आसान नहीं रहेगा, हालांकि इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं रहेगा। और इसका जो है मेन नेचर जो है इसका ऑफ रोडिंग है, तो ऑफ रोडिंग में आप इसको बहुत एंजॉय कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव दैट फिजिकल एबिलिटी एंड यू आर फिट फॉर दैट, क्योंकि आपको एक मैसिव बाइक को हैंडल करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।